जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान फसल मुआवजा अपडेट 2025। जी हाँ, फसल मुआवजा जो है उसके पैसे मंजूर कर दिए हैं सरकार ने। भजन सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 240 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। सभी किसानों को मिलेगा इसका लाभ। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे और देखेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को अच्छे से समझेंगे। यह है राजस्थान फसल मुआवजा 2025। सभी किसानों को मिलेंगे पैसे। फसली मुआवजा देगी सरकार। 240 करोड़ रुपए मंजूर। भजन सरकार आदेश जारी। बिल्कुल, अब यहाँ पे जो अपडेट आई है इस अपडेट को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये जो अपडेट है ये फसली मुआवजे के संबंधित ही अपडेट आई है। जो आप देखें एक मिनट भाई, नीलो कर लिया है ना, ये लो। फसल खराबे पर किसानों को 239 करोड़ का मुआवजा, यानी कि जिनकी फसल खराब हुई है उनको ही मिलेंगे ये पैसे, और वो भी उनको जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। यानी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, गिरदावरी करवाते हैं, उनको ही ये पैसे दिए जाते हैं। समझ रहे हो। अब इसके शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। अब इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चालू हैं। अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अगर नहीं करवाते हैं तो मान लो बाई चांस आपकी फसल खराब हो जाती है, नुकसान हो जाता है आपकी फसल में, तो फिर कोई ऋण नहीं मिलता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है, कोई क्लेम नहीं मिलता है उसमें। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखते हैं और फिर आपकी फसल खराब होती है तो फिर क्लेम मिलता है। तो ये उन्हीं किसानों को क्लेम मिलेगा जिसने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखा था। ठीक है जी। 143 गांवों के 70,000 से भी ज्यादा किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। सीएम ने दे दी मंजूरी। यानी कि 143 गांवों के जो 70,000 से भी ज्यादा किसान हैं उनको इसकी जो है मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रबी फसल खराब में प्रदेश के 70,366 किसानों को राहत देते हुए 239 करोड़ के अनुदान की मंजूरी दी है। यानी कि रबी की फसल खराब हुई है जिनकी। अब ये रबी की फसल गर्मियों में काटी जाती है। ये जब छुट्टी पड़ती है ना, राबड़ी पी के काटते हैं, लावणी करते हैं मार्च अप्रैल में। गेहूँ, जौ और गुआर, ये जो होती है फसल, ये गर्मियों में ही तो होती है और ये सर्दियों में बोई जाती है। समझ रहे हो। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो जब अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है, गेहूं बोते हैं, जौ बोते हैं, तो उस समय पाला पड़ता है, बरसात आती है, ओलावृष्टि होती है। समझ रहे हो। तो उस समय अगर फसल खराब हो गई है, दिक्कत हो गई है, फसल में नुकसान हो गया है, तो फिर उसका मुआवजा अब दे रही है सरकार। ठीक है, बिल्कुल साहब। किसानों को ये राशि आपदा राहत कोष से वितरित की जाएगी। आपदा राहत कोष है ना, वहां से ये राशि बांटी जाती है कि भाई फसल खराब हुई है। दरअसल रबी की फसल सीजन 2024-25 में प्रदेश के 8 जिलों की 18 तहसीलों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ था। यानी कि रबी की फसल है, उस सीजन में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था। भाई सर्दियों में ओलावृष्टि भी होती है ना, बिल्कुल बर्फ पड़ जाती है। मुख्यमंत्री ने निर्णय लेते हुए इनकी गिरदावरी करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए थे कि भाई गिरदावरी करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, गिरदावरी करवाई, उनको ये क्लेम मिलेगा अब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा 33% से ज्यादा फसल खराब हुई है, उन 143 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। जिसकी फसल 33% तक खराब हो जाती है उनको ये फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। अब इन गांवों के किसानों के लिए मुआवजा राशि को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि और किसान हित में लगातार निर्णय ले रही है। किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि भाई पैसे दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका लाभ दिया जा रहा है किसानों को। गेहूं की MSP की जा रही है, यानी कि सरकारी रेट में खरीदा जाता है अच्छे भाव में।
अतिरिक्त बोनस, अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण यानी कि KCC का भी लाभ दिया जाता है। कोई भी किसान अपनी जमीन पर लोन उठाना चाहता है, KCC का लाभ लेना चाहता है तो वो भी मिलता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यही है वो रजिस्ट्रेशन करवाने की योजना। आप अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और अब इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं, यानी कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाते हैं इसके, समझ रहे हो ना। 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और अपनी फसल बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो बाद में गिरदावरी वगैरह करवा लेना। और बाद में फिर जैसे मान लो आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको क्लेम मिलेगा, समझ रहे हो, बिल्कुल साहब। इसमें बीमा क्लेम वितरण जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसमें बीमा मिलता है और ये जो बीमा इनको मिल रहा है ना, ये जो क्लेम मिल रहा है, ये इसी के तहत मिल रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, गिरदावरी करवा रखी थी, तब जाकर के अब इनका क्लेम पास हो गया है। तो ऐसे ही अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, ओला पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखो पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, ठीक है, जंगली जानवरों की वजह से फसल खराब हो जाए या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए जो प्राकृतिक कारण हो, तो उसमें सरकार जो है मुआवजा देती है। फसलों में खराब होने की वजह से उनको क्लेम दिया जाता है, पैसे मिलते हैं उनको। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब जो भी किसान इस श्रेणी में आ चुके हैं, जो भी किसान इस दायरे में आ चुके हैं, उन सभी किसानों को सरकार पैसा देगी। उनकी फसल खराब हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। भजन सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं और ये पैसे बहुत जल्द उनके खातों में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे अब 1 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और आप भी अपनी फसल खराब होने से अगर मान लो परेशान हो रहे हो या भी ऐसी आपदाएं आती रहती हैं, समझ रहे हो ना, तो आपको, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैसा आपका नहीं लग रहा है, मात्र 2% पैसा ही लगता है आपका, मात्र 2%। बाकी पूरा पैसा सरकार वहन करती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा कि भाई बीमा करवाने में बीमा राशि ज़्यादा लगेगी। क्या बीमा राशि ज़्यादा नहीं लगेगी आपकी, मात्र 2% पैसा आपका लगेगा, बाकी कुछ नहीं लगेगा। ठीक है जी, आई होप आप, और हमने वीडियो भी बना रखी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को कितना प्रीमियम देना पड़ता है, कितना नहीं देना पड़ता है, वो सारी जानकारी हमने वीडियो में बता रखी है। आप सर्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 ओमवीर योजना, ऐसे आप सर्च करें, यूट्यूब पर डाल दें तो वो वीडियो आएगी। उस वीडियो को आप देख लेंगे और आप अपना भी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। और इसके लिए ऊपर अलग से भी वीडियो लेकर के आएंगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है जी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।